नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेकर के आए हैं एक नई पोइम। पोइम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग। डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन इसके लेखक हैं। इसके बारे में बताऊं मैं कि इनका पूरा नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इनका जन्म 1878 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1962। अब पोइम तो हम किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैंने मनोरंजक बनाने के लिए एक नई कहानी के रूप में इसको बना दिया। तो आइए पढ़ते हैं बड़े इंजॉय लेकर के। देखिए, ये भाई साहब मैंने जो बनाया है ये अपने राइटर हैं और राइटर का नाम मैंने आपको पहले बता दिया कि ये गिब्सन भाई साहब है। ये गिब्सन भाई साहब है ना, एक लवर है। क्या है ये? एक लवर है। लवर भी किस चीज के हैं? ये बर्ड्स लवर हैं। कैसे लवर हैं? बर्ड्स लवर है। अब जो बर्ड्स लवर है वो किससे प्रेम करेगा? बर्ड्स से प्रेम करेगा। तो ही वांट्स फ्रीडम, सेफ्टी, नेचुरल लाइफ फॉर ऑल बर्ड्स। यानी यह गिब्सन क्या चाहता है कि स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन सभी जानवरों के लिए चाहता है। ये एक प्रेमी है। ये प्रेमी अपने व्यूज शेयर करता है और बताता है इमोशनल बॉन्ड ऑफ लव विद बर्ड्स। पक्षियों के साथ में इसका इमोशनल बॉन्ड है। और आगे क्या बताता है? He added the beauty of nature and joy of humanity। यानी उसने अपनी कविताओं में, अपनी पोइम में ये बताया है कि ब्यूटी ऑफ नेचर को जोड़ा है और जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी को भी उसने जोड़ा है। और साथ ही बताओ इसके बारे में कि वो नेचुरल लाइफ अपलिफ्ट्स एंड आवर सैल्वेज इन थॉट्स। हमारे विचारों को बढ़ाने के लिए नेवर टू बी क्राफ्टी, और कभी भी हमें धोखाधड़ी जैसा नहीं बनना है। वो इमेजिनेशन करता रहता है, क्योंकि लवर है तो लवर तो आपको पता है बड़ी बड़ी इमेजिनेशन करता रहता है। और जब इमेजिनेशन करता है तो इमेजिनेशन कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आपको पता है ये प्रेमी तो है ही, पक्षियों के से प्रेम करता है, इसलिए इमेजिनेशन क्या करता है कि मैं फ्लाई करूं ऑन ईगल्स विंग। किसके विंग्स पर? ईगल्स विंग के ऊपर मैं क्या करूं? फ्लाई करूं। और जो ब्लूटूथ पक्षी है वो मेरे हृदय के अंदर सॉन्ग गाता रहे। तो दोस्तों ये और क्या करता है? जब ये बर्ड्स का लवर है तो आपको पता होना चाहिए ऑल बर्ड्स बिलोंग टू हिम। ऑल birds belong to him because he does not set snare। क्योंकि वह किसी भी जानवर के लिए किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है, इसलिए सारे जो पक्षी हैं वो उसके पास में आ जाते हैं। वो यहाँ पे दो पक्षियों का मेंशन करता है जो उसको सबसे अच्छे लगे उन पक्षियों के लिए। हालांकि पक्षी सभी पक्षियों से प्रेम करता है वो, लेकिन यहाँ दो पक्षियों के बारे में बताता है। ब्लूटिट जो स्मॉल बर्ड है और सो क्यूट बर्ड है, लिव्स इन ए स्मॉल ट्री। छोटे से पेड़ पर रहता है, छोटा सा जानवर है और क्विंग करता रहता है और सॉन्ग गाता रहता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ईगल की यहाँ पे उसने कहा है, दूसरा बर्ड है ईगल, उसके लिए कहा है बिगेस्ट बर्ड्स है जो वो फोकस ऑन हिज टारगेट। जो ईगल है वो हमेशा अपने ही टारगेट के ऊपर फोकस रखता है। ये जो लवर है ये और क्या कहता है? ये एडवोकेट्स करता है फॉर फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्वतंत्रता के लिए बोलता है। ये लव्स वॉचिंग बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये प्रेम करता है पक्षियों को आसमान में स्वतंत्र उड़ने के लिए। और ये हमेशा क्या कहता है कि गो एंड कम, आओ और जाओ, मतलब दे आर अनकेज्ड एंड फ्री, यानी वे स्वतंत्र हैं, कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ये हमें कुछ पॉइंट्स भी बता रहा है। क्या पॉइंट्स बता रहा है? पहला पॉइंट यह बता रहा है वी लर्न टू लिव नेचुरल लाइफ, कि हमें प्राकृतिक जीवन जीना है। एंड अपलिफ्ट्स आवर सैल्वेज इन थॉट, और हमें हमारे विचारों के अंदर आगे बढ़ना है। नंबर 2 पॉइंट बता रहा है वो फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस, दार्शनिक महत्व क्या बता रहा है वो? ही प्रीफर्स कंपनी ऑफ नेचर, यानी वो ये क्या कहता है कि हमें प्रीफर करना है किसका? नेचर के साथ में रह करके। किसके साथ में रह करके? नेचर के साथ में रह करके। नंबर 3 की बात करता हूं मैं। He wishes to live on high thoughts, words and deeds by powerful feelings and actions। वो क्या कहता है? उसकी इच्छा है कि हमें हमारे विचारों पर, शब्दों पर, कार्यों पर शक्तिशाली तरीके से भावनाओं को कार्य करते हुए रहना है, हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार से वो लवर आगे बोलता जाता है। अब देखिए दोस्तों,
अब आपको एक बताऊं, इधर आप देखो, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉयज सॉन्ग विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इसके लेखक है, 1878 में उनका बर्थ हुआ, 1962 में उनकी डेथ हुई। अब वो क्या कह रहा है वो सुनिए, बिकॉज आई सेट नो फायर, क्योंकि मैं कोई स्नेर, बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं लगाता हूं। यहाँ आई किसके लिए आया है, आई आया है पोइट के लिए, किसके लिए आया है, पोइट के लिए, और स्नेर का मतलब होता है केज, क्या होता है, केज, बिकॉज बट लीव देम, देम किसके लिए आया है, बर्ड्स के लिए, किसके लिए आया है दोस्तों, बर्ड्स के लिए, फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता हूं लेकिन उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी हैं, ऑफ द एयर, जो स्काई में रहते हैं, उड़ते हैं इधर उधर, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंध रखते हैं। यहां इस स्टेंजा में कवि क्या कहना चाह रहा है कि ऑल बर्ड्स बिलोंग टू मी बिकॉज आई डू नॉट सेट स्नेर, क्योंकि मैं उसमें क्या नहीं करता हूं, जाल नहीं बिछाता हूं, इसलिए वो सारे के सारे पक्षी आसमान में खुले घूमते हैं और अच्छे लगते हैं। आपको पता होना चाहिए, जिस चीज को हम पसंद करते हैं, जिस चीज को चाहते हैं, वो हमेशा हमारे पास में रहती है। इसलिए जब जानवरों को वो खुला छोड़ता है, उनको कुछ कहता ही नहीं है, तो सारे जानवर उसके पास में उड़ते रहते हैं। दूसरा वो क्या बता रहा है, फ्रॉम द ब्लूटूथ टिटे ऑन द स्लो, यानी एक पक्षी है ब्लू टिटे जो कि एक छोटी सी झाड़ी उसके ऊपर रहता है, एंड टू द ईगल, और दूसरा पक्षी है ईगल। यहाँ दो पक्षियों के बारे में बता रहा है, पहला तो है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। ऑन द हाइट, देखिए इन दोनों में कंपैरिजन कर दिया, ब्लू टिट तो रहता है स्मॉल बुशेस, झाड़ियां जो है उनपे रहता है, और ईगल है वो हाइट आसमान की तरफ जाता है। अनकेज्ड, उनको खाली कर दिया है, पिंजरे में नहीं पकड़ा है। दे कम एंड गो, वे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे दो पक्षी हैं, ब्लू टिट है और ईगल है। ब्लू टिट है जो स्मॉल बर्ड है, सो क्यूट है, और एक छोटी सी झाड़ी पे या पेड़ पे रहता है, और जबकि ईगल है वो बिगेस्ट बर्ड है और वो फोकस करता है अपने टारगेट पे, इधर उधर जाता रहता है। दे आर अनकेज्ड, क्योंकि लिखा हुआ है गो एंड कम, तो दे आर अनकेज्ड एंड फ्री, वो स्वतंत्र हैं और उन्हें पिंजरे में नहीं बांधा गया है। नंबर 3 पे क्या कह रहा है, एंड सो द सनवर्ड वे, इसलिए वो किधर जाते हैं, सूर्य की तरफ, मतलब वो हाइट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे इसमें इस स्टेंजा में कवि इमेजिनेशन कर रहा है, क्या इमेजिनेशन कर रहा है, फ्लाई ऑन द ईगल्स विंग एंड ब्लू टिट्स सॉन्ग इन हिज हार्ट। यहाँ देखो क्या कर रहा है, आई सोर ऑन द ईगल विंग, कि मैं उड़ूं, इसका मतलब है फ्लाई करना, फ्लाइट करना, मैं उड़ूं ऑन द ईगल्स विंग, किसके पंखों पर, बाज के पंखों पर, एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय के अंदर पूरे दिन ब्लू टिट है जो पक्षी है वो गाना गाता रहे। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, he prefers company of nature with birds, और वो क्या चाहता है, he wants freedom, safety, natural life for all birds। इस प्रकार से वो हमें इस कविता के बारे में बताता है। अब थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, इस पोएम का अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइम स्कीम क्या होती है, तो राइम स्कीम के लिए देखो मैं बता दूं, यहां देखिए इसका लास्ट का लेटर है, वर्ड है स्नेयर, तो ये स्नेयर, स्नेयर, ए फ्री, इससे डिफरेंट है इसलिए बी कर दिया, स्नेयर एयर, स्नेयर एयर, दोनों सेम है इसलिए अपन ने यहाँ क्या कर दिया, ए। फ्री मी, मतलब इधर भी ई की और इधर भी की, दोनों में मैंने क्या कर दिया, बी। अब यहाँ देखिए स्लो 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 स्लो, इन दोनों से डिफरेंट इसलिए सी। हाइट हाइट, ये से भी इसलिए डी। स्लो गो, यहाँ हो गया सी। हाइट लाइट डिलाइट, दोनों में देखो इसलिए हो गया यहाँ पे डी। यहाँ वे इनसे भिन्न इसलिए ई। विंग्स से डिफरेंट है एफ।
वे डे, इसलिए हो गया ई। यहाँ पे विंग्स सिंग्स दोनों एफ है, ये दोनों साउंड सेम इसलिए एफ। इसलिए इस पोएम की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी, इसकी हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। दोस्तों इसमें किसी प्रकार कोई प्रश्न पूछे आपसे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कवि है वो केवल एडवोकेट्स करता है ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। तो शायद मुझे लगता है कि आपके समझ में आएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों एक बात और बता दो, किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको आप इमेजिनेशन करो, उसको कल्पना में ढालो, अपने अनुसार बना कर देखो, आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।